हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विथ अजय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का पार्ट टू। तो पार्ट टू में हम लोग आज दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा, जो कि ये वाला तो हमने क्लियर कर लिया था पिछली वीडियो में, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो हमारा फर्स्ट वीडियो था। तो ये हम लोग का सेकंड वीडियो है, और हम लोग हफ्ते में मंडे और ट्यूसडे और संडे को डालते हैं वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं दिस व्लॉग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ तक, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस की। यहाँ तक पढ़ा था कि यहाँ तक पढ़ा था? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ तक पढ़ा होगा तो ठीक है। तो देखते हैं। हाँ, many number sequence can visualized using pictures. Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be very faithfully way to understand mathematical patterns and concepts. So friends, इसमें हम लोग को स्टूडेंट्स, आज हम फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे दिस टॉपिक्स, ओके। तो इसमें हम लोग ने पहले समझा कि जो बहुत सारे नंबर्स हैं और जो सीक्वेंस में रहते हैं उनको हम पिक्चर के तौर पर भी यूज़ करते हैं, और मैथमेटिकल को जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पिक्चर्स और डायग्राम्स के थ्रू यूज़ में लाए जाते हैं, जिससे कि हम लोग को मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट वगैरह, पैटर्न्स वगैरह वो क्लियर रहते हैं। ये सब जो जो हमने पढ़ा अभी, उसमें से 7 सीक्वेंस जो दिए हुए हैं टेबल 1.1 में दिए हुए हैं। टेबल 1 कहाँ है? यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स नहीं है, तो टेबल 2 लिखा है। तो चलिए टेबल 2 में देखते हैं। पहला सीक्वेंस है ऑल वंस। इसमें हम लोग का सारा वन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसमें बस वन वन के पैटर्न है। उसके बाद है हमारा काउंटिंग नंबर, जो कि होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे। तो पहला ये स्टूडेंट्स ये सब है 4 5 ऐसा। उसके बाद है ऑड नंबर्स, जो कि हमको सबको पता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, लाइक 1 3 5 7 9 11 13, लाइक दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। देन हम लोग के पास आता है 2 4 6 8 10। ये सब नंबर होते हैं इवन नंबर, जो कि डिविजिबल हो जाते हैं 2 से, 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग का बताया ट्रायंगुलर नंबर्स, जो कि इस पैटर्न में चलते हैं। जैसे इधर का हो गया हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा ये सब। उसके बाद इसमें होता है स्क्वायर्स में कि 3 3 साइड करके सारे बढ़ते हैं। जैसे इसमें 3 बढ़ा, देन इसमें 3 बढ़ेगा, मतलब नहीं, जैसे इसमें 3 बढ़ा तो इसमें 5 बढ़ेगा। ये ऑड नंबर के साइड से बढ़ते रहता है। जैसे इसमें 3 बढ़ा, इसमें बढ़ेगा 5, इसमें बढ़ेगा 7, इसमें बढ़ेगा 9, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। फिर आता है हम लोग का क्यूब। क्यूब में क्या होता है, वो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसमें भी वही चीज़ होती है, स्क्वायर्स में बस 2 बार इंटू होता है। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं इस वीडियो के एंड तक में आपको बता दूंगा। इस वीडियो के एंड तक में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सब आपके आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं relations among number sequence. Sometimes number sequence can be related to each other in surprising ways. कुछ तरह के, मतलब कभी कभी नंबर जो सीक्वेंस वगैरह रहते हैं वो अलग अलग वेज में रहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। क्या होगा अगर हम लोग ऑड नंबर्स को प्लस करते जाएं?
पहले एग्जांपल में तो 1 दिया है, दूसरे में 1 प्लस ऑड नंबर, फिर तीसरे में 1 प्लस ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर दिए, फिर तीसरे में 1 प्लस 3 ऑड नंबर, फिर चौथे में 1 प्लस 4 ऑड नंबर, फिर पांचवे में 1 प्लस 5 ऑड वन। तो जैसे इसमें जैसे इवन कुछ कुछ में ऐसे हो रहा है जैसे ये सब ना स्क्वायर के पैटर्न में फॉर्म हो रहे हैं। तो पहले में तो 1 आया, उसके बाद ये 3 और बढ़ गए क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 है। फिर जो 2 है 2 ये स्क्वायर का फॉर्म कर रहा है, 1 इंटू 1 ये 4 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका स्क्वायर में फॉलो होता है, जैसे ये 1 4 9 16 25 36 ऐसे ऐसे फॉलो होता है। फिर ये है, दिस इज really beautiful pattern. Why these are the examples that are given in related to this, that are easy ones, but I explain you that visualizing with a picture can be help explain the phenomena. Recall that ये सारे जो स्क्वायर पैटर्न्स हमने अभी दिखाए ये सारे स्क्वायर नंबर से थे, तो इनका यूज़ कर सकते हो आप लोग इसको जो ऊपर वाला है इसको रिकॉग्नाइज करने में। फिर आता है हम लोग का पैटर्न्स, फिर से आते हैं इसमें तो कुछ तो डॉट दिए हुए हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट, और यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36 ही होगा। तो ऐसा इसका आंसर भी 36 आ रहा है क्योंकि इधर 1 इधर 3 इधर 5 इधर 7 इधर 11 और इधर 12 है 13 है, हाँ 13 3 3 6 7 8 9 10 11, दिस इज 11। Oh, sorry for this mistake, students. There are 9 numbers and there are 11 numbers. For 1 3 7 1 3 5 7 9 11. Sorry for the mistake, but these are the answers. There are also given 1 3 5 7 9 11 equals 36। उसके बाद इसमें भी कुछ पॉइंट दिए हैं, ये सब आपको खुद से रीड करने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट का 100 फर्स्ट और 100 और नंबर्स का सम निकालना है और इसमें 10 और नंबर्स का सम निकालना है। फिर आता है हमने को एक और एग्जांपल मिलता है जिसमें भी सेम चीज़ थी लेकिन कुछ अलग प्रकार से। इसमें था 1 जिसको सीधा 1 लिखा हुआ है, इसमें था 4 जिसको अलग पैटर्न में लिखा हो गया है। ये सारे अलग अलग पैटर्न में इसलिए हैं, देखो ये जो ऊपर वाला पैटर्न था कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है क्या, नहीं, जो हम लोग का ये वाला चार्ट था इसमें हमने ये देखा कि पहले ये था 1 फिर ये 4 फिर ये 9 फिर ये 16, यही चीज़ हम लोग को अलग अलग पैटर्न में दी गई है। उसके बाद तो इसमें भी वही चीज़ दी है। देन हम लोग बढ़ते हैं इसमें, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये सारे आपको क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग को लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स दिखा देंगे। Patterns in shapes. Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns of shapes. These shapes may be in 1 2 और 3 dimensions. ये सारे जो shapes होते हैं वो अलग अलग 2 2 3 3 dimensions में आते हैं, और जो जो इनके ब्रांच होते हैं इनके ब्रांच में जो इंक्लूड रहता है, जो इनका हेड होता है उनको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। और इधर जो शीप सीक्वेंस होते हैं are one important type of shape pattern that mathematicians studies. These are the things. इसमें होता है शेप सीक्वेंस, ये वन ऑफ द एक जो पैटर्न होता है उनका एक टाइप है जो कि मैथमेटिशियंस ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कि टेबल 3.3 में दिखाया गया है। दीज आर दिस ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन,
हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। उसके बाद होता है तुम्हारा 11 में अनडेकागन। अन अनडेकागन 11th आपका अनडेकागन होता है, और 12th होता है आपका डू डेकागन। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, तो फिर यहाँ पे भी वही चीज़ ही है। K2 में ये होता है, K3 में ये होता है, K4 में ये होता है, K5 में ये होता है, K6 में ये होता है। ऐसे धीरे धीरे इधर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, न्यूक्लियर, इन सब के एग्जांपल्स दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन ये होता है लास्ट, relation to number sequence. Often shape sequence are related to number sequence in such a surprising ways. Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. ये सारे जो shape sequence हैं ये तुमको नंबर सीक्वेंस में और भी बहुत सारे सरप्राइजिंग वेज में हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। एग्जाम्पल, the number of sides in the shape sequence of regular polygons is given by the counting number starting in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is not given, but telling you. That is why these shapes are called respectively regular triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. etc. The word regular refers to a shapes equal length, sides, and regular equal angles. So, guys, it is no more ended. So, no more ended. In next video, in part 3, we will discuss the exercise questions. So, thank you everyone. बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इफ़ यू are very interested to see all the parts of this chapter and very well 6th or 7th 8th class chapters, and very all those chapters related to my channel and other books related to my books, and very well I give you the PDF also, answers or question answers also, and all kinds of things. Thank you for watching.